चलिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो मैकेनिस्टिक पार्ट था ना, दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उनसे रिलेटेड सारे बेसिक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स पर वो भी देख लिया था। अब हमको रिएक्शन वाला पार्ट देखना है इस चैप्टर का ना। तो अभी अपन कौन सी चीज़ देखेंगे? इट इज बेंजीन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेंजीन को बनाने के लिए रिएक्शंस मोर और लेस लगभग सारी अपनी पड़ी हुई है। इट इज ए बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बन जाएगा इसमें? बेंजीन। देन इट इज एसिटाइलिन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब, ये भी पड़ा हुआ है अपना। इसके बाद एनहेक्सेन का एरोमेटाइजेशन, ये रिएक्शन भी अपनी पड़ी हुई है ना। तो फर्स्ट इज व्हाट? बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। सेकेंड इज एसिटाइलिन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, है ना। थर्ड इज व्हाट? तो हम बोलेंगे इट इज एनहेक्सेन का एरोमेटाइजेशन। फोर्थ वाला रिएक्शन जो बेटा ये भी अपना पड़ा हुआ है, ये क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका प्रोटो डी सल्फोनेशन। तो H पॉजिटिव या डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीटिंग, तो क्या हो जाएगा इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का प्रोटो डी सल्फोनेशन, ये भी पड़ा हुआ है हमने। देन इट इज क्लोरोबेंजीन का निकल एल्यूमिनियम अलॉय प्लस NaOH, जिसको रेने निकल बोलते हैं, उससे रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ बेंजीन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर ये रिएक्शन नहीं है ना, कि फिनॉल का जिंक के साथ हीटिंग या जिंक डस्ट के साथ हीटिंग या जिंक डस्ट के साथ डिस्टिलेशन। हीटिंग डिस्टिलेशन कुछ भी नहीं लिखा है, बट फिनॉल है, तो क्या करना है? OH रिप्लेस्ड बाय H, मतलब उसको आपको बेंजीन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये रिएक्शन क्वेश्चंस के लिए काम किए, क्योंकि इसमें जैसे दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? जिंक उनको अफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ OH हटाकर H लगवा देता है। समझा के बेटा बात ये? ठीक है, तो जिंक डस्ट क्या करेगा? तो हम बोलेंगे बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड OH है ना, अल्कोहल के लिए रिएक्शन नहीं है ये, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड OH, उसके लिए रिएक्शन होता है। ठीक है, तो दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड फॉर क्वेश्चन। देन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो होता है ना, इसका ये भी हम क्या करवाएंगे? H3PO2 वाटर और इट इज विथ इथाइल अल्कोहल, इससे रिडक्शन करवाएंगे तो कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी क्या हो जाता है? इट इज बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर बेटा अच्छे से है ना? तो कौन सी चीज बोलेंगे? इट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के ऊपर H3PO2 वाटर और इट इज इथाइल अल्कोहल, इससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन इनटू बेंजीन। क्लियर है ना? इसके बाद फिर अगली चीज जो है कौन सी है? तो हम बोलेंगे इट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिडक्शन। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से जो हम रिएक्शन करवाते हैं, ये भी अपना पड़ा हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करवाने पर क्या बनता है? दैट इज हाइड्रोकार्बन बनता है। ग्रिग्नार्ड में जो R होता है उसको अपन क्या ले लेंगे? दैट इज PH, इट इज फिनाइल। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन का H Mg की जगह पर लग जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ बेंजीन बन जाती है। ठीक है, तो इसमें से मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अपनी पड़ी हुई थी, 6th और 7th वाली रिएक्शन अपने लिए नहीं थी, बाकी सारे रिएक्शंस बेंजीन बनाने की हमने पहले ही पढ़ी हुई थी, है ना, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हमको कौन सी वाली चीज देखनी है? तो हम बोलेंगे इसके बाद बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी चीज होती है बेटा? तो हम बोलेंगे कि बेंजीन जो है ये क्या है? इट इज कलरलेस स्वीट स्मेलिंग ऑयली लिक्विड है। ठीक है, बेंजीन इज व्हाट? सो वी से इट इज कलरलेस स्वीट स्मेलिंग ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि एरोमेटिक है, तो ये सूटी फ्लेम से जलेगा, है ना। जो क्या होता है? सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स का कॉमन कैरेक्टर होता है ना। इट बर्न्स विथ सूटी फ्लेम, इसका मतलब अपन समझ चुके हैं। एसिटाइलिन जो था दैट वाज एन एक्सेप्शन, है ना। इट वाज व्हाट? सो हम बोलते हैं ये एलिफेटिक होने के बाद भी सूटी फ्लेम से जल रहा था। ठीक है, इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ना, वो हम कौन सी बोलेंगे? कि बेंजीन जो है ये क्या है? वाटर में इनसोल्यूबल, है ना। बेंजीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक अल्कोहल एंड ईथर, इनमें सोल्यूबल होता है ना। बेंजीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर। क्लियर बेटा ये, है ना। इसके बाद फिर
अगली चीज जो देखी थी हमने, अगली चीज जो होती है इसमें, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे बेंजीन खुद जो होता है ये क्या रहेगा, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए काफी अच्छा सॉल्वेंट होता है ना। बेंजीन इटसेल्फ इज व्हाट, अ गुड सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर सब्सटेंसेस। क्लियर बेटा, है ना। तो ये सब क्या रहेंगे, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब इसके आगे हमको क्या देखना है, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक है, तो बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, है ना, कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या होती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और इनके सारे डिटेल्स अपन ने पढ़े हुए हैं। बेंजीन पर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है ना। देन इट वाज गटरमन्स अल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस, है ना, ब्लैंक्स क्लोरोमिथाइलेशन, ये सारे रिएक्शंस अपनी बेंजीन पर पड़ी हुई हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा कौन सी वाली चीज देखनी है, और जो केमिकल रिएक्शंस है ना अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब ये हम देखेंगे। तो जैसे हम क्या बोलते हैं कि बेंजीन पर हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन निकल विथ हीटिंग कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, बेंजीन का रिडक्शन हो जाता है, किसमें, दैट इज इनटू साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना। तो बेंजीन का क्या बोलेंगे अपन, इट इज ऑर्डिनरी कंडीशन या स्लाइट हीटिंग पर हाइड्रोजन से रिडक्शन नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन के साथ निकल और हीटिंग कर दें तो फिर बेंजीन रिड्यूस हो जाती है, किसमें, दैट इज इनटू साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसके बाद फिर बेंजीन पर हमने क्या भी पढ़ रखा है, दैट इज बर्च रिडक्शन, है ना, ये भी पढ़ रखा है। बेंजीन का यदि बर्च रिडक्शन अपन करवाते हैं तो क्या होता है, 1,4 हाइड्रोजनेशन, उससे क्या बन जाता है, दैट इज 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इट इज 1,4 हाइड्रोजनेशन, है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो क्या होगा, ये सब भी अपन ने पढ़ रखा है ना बर्च रिडक्शन में। इसके बाद फिर इसका ऑक्सीडेशन, है ना। तो जैसे बेंजीन का यदि अपन कंप्लीट कंबशन करवा दें तो क्या हो जाएगा, लाइक अदर हाइड्रोकार्बन, बेंजीन भी किस में बदल जाती है, तो हम बोलेंगे दैट इज इनटू CO2 एंड H2O। ठीक है, बेंजीन का भी कंप्लीट कंबशन करवाने पर बेंजीन का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू CO2 एंड H2O। ठीक है, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि बेंजीन का यदि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से अपन ऑक्सीडेशन करवाएं तो टेम्परेचर हम कम रखते हैं अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेंजीन के ऑक्सीडेशन से फिनॉल बनता है। तो जब क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हम अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाएंगे तो बेंजीन ऑक्सीडाइज हो जाती है, किसमें, दैट इज इनटू मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तब बेंजीन का ऑक्सीडेशन हाई टेम्परेचर पर किसमें हो जाता है, दैट इज इनटू मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी चीज है, बेंजीन पर यदि हम क्लोरीन के रिएक्शन करवाएंगे लाइट की प्रेजेंस में तो हैलोजन विथ लाइट क्या बनता है बेटा, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे बेंजीन पर क्लोरीन का फ्री रेडिकल एडिशन हो जाता है, इससे क्या हो जाएगा, बेंजीन के सारे कार्बन पर एक एक क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, इससे फॉर्मेशन होता है किसका, इट इज 666, है ना, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन तीनों का नंबर 6 होता है प्रोडक्ट में, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड 666, या यही कंपाउंड क्या कहलाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहलाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट दैट 666, या इसी को हम क्या बोलेंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, है ना। या फिर ये क्या रहेगा, दैट इज गैमेक्सन, या इसी को क्या बोलेंगे, दैट इज लिंडेन बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज 666 बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सन, और इट इज व्हाट दैट, लिंडेन। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। बेंजीन पर यदि साइड चेन होगी तो फिर क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट से, है ना, क्या होता है, तो हम बोलते हैं फिर वहां पर साइड चेन पर ही रिएक्शन होती है, रिएक्शन कहाँ नहीं होगी, तो हम बोलेंगे रिएक्शन जो होगी वो बेंजीन पर फिर नहीं होती। ठीक है, तो क्या बोला हमने, यदि बेंजीन में साइड चेन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रिक्टली फिर क्लोरीन से कहां पर हो जाएगी, साइड चेन पर, क्या हो जाएगा, इट विल बी बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, जो भी अपन आगे देखने वाले हैं ना। बट यहाँ भी आप नोट लगा के लिख लेना कि यदि बेंजीन में साइड चेन रहेगी तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट उससे क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे उससे कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, मतलब बेंजीन पर रिएक्शन नहीं होती, तब रिएक्शन जो होगी वो कहाँ हो जाएगी, तो हम बोलेंगे एक्सक्लूसिवली एट साइड चेन। आया बेटा समझ में यहाँ तक का, है ना। तो क्या बोला अपन, इट इज बेंजीन
क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इससे हो जाता है इट इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड 666 गैमेक्सेन और लिंडाइन। ठीक है, ये जो 666 कंपाउंड होता है ना, इस कंपाउंड में कौन सी चीज नहीं होती, तो हम बोलेंगे इसमें बेंजीन वाला सर्कल नहीं ना, क्योंकि फ्री रेडिकल एडिशन हुआ था, बट स्टिल द नेम कंटेन्स बेंजीन है। तो उसके ऊपर पहले ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड में पाई बॉन्ड्स का नंबर कितना होता है ना, तो इट डज नॉट कंटेन एनी पाई बॉन्ड दो इट्स नेम इज व्हाट, बेंजीन। क्लियर बेटा अच्छे से ये है ना। इसके बाद फिर ये 5th नंबर वाली रिएक्शन जो है ना, दैट इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड है ना। क्या ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इट इज रिएक्शन नंबर 5, 6, 7, 8, ये वैसे क्वेश्चंस में अपन ने कवर की हुई है ना। बेंजीन पर क्या डाला हमने, इट इज CuCl2 व्हिच इज फॉस्जीन, एनहाइड्रो ClCl3 यहाँ से Cl नेगेटिव को हटाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा विच इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीन पर अटैक करके क्या बना देता है, इट फॉर्म्स दैट बेंजोइल क्लोराइड है ना। कौन सी चीज होगी, यदि इसको हम बेंजीन को एक्सेस में लेकर प्रोडक्ट को यदि यहीं छोड़ दें, तो ये एनहाइड्रो ClCl3 यहाँ से फिर से Cl नेगेटिव हटाएगा वापस से है ना, क्या हो जाएगा, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होकर क्या बन जाता है, इट इज बेंजोफिनोन और इट इज व्हाट, दैट डाइफिनाइल कीटोन। समझा के बेटा बात ये है ना। इसके बाद फिर बेंजीन पर यदि अपन CH2Cl2 इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे एनहाइड्र AlCl3 में, सेम रिएक्शन, यहाँ से Cl नेगेटिव हटेगा, क्या बनेगा, CH2Cl कैटायन इज इलेक्ट्रोफाइल, वो बेंजीन पर अटैक करके क्या बना देगा, PHCH2Cl। ठीक है, इसकी बेंजीन से फिर से रिएक्शन जब होगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इधर PH2CH2 लिख लेना नहीं यहाँ पर, इट इज PH2CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज है ना डाइफिनाइल मीथेन। इसके बाद फिर CHCl3 से करवाएंगे तो इसी टाइप से रिएक्शन 3 बार हो जाएगी, क्या बन जाएगा, इट इज ट्राइफिनाइल मीथेन। ठीक है, इसके बाद जब CCl4 से हम रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे CCl4 से जो रिएक्शन होती है इसमें सेम टाइप के मैकेनिज्म से 3 क्लोरीन जो होते हैं वो फिनाइल से रिप्लेस हो जाएंगे, फोर्थ वाला जो क्लोरीन होता है वो फिनाइल से रिप्लेस नहीं होता बिकॉज ऑफ स्टीयरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो ये वाले जो सारे केसेस हैं क्या हैं, दीज आर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन वाले ही हैं। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड से रिलेटेड एक और चीज ध्यान में रखनी है, स्टीरोआइसोमेरिज्म में वैसे पढ़ा हुआ होगा ये कि ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है इसके टोटल 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है वो क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, तो उसका एक इनेंशियोमर भी रहता है, तो टोटल स्टीरोआइसोमर्स हो जाते हैं 9। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, दे आर 8 इन नंबर। क्लियर बेटा यहाँ तक का है ना। अब नेक्स्ट वाला सेक्शन अल्काइल बेंजीन्स का है जो अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखते हैं।